हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, दैट इज़ लाइट। और आज मैं आपको इस टॉपिक में जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जब आप रे डायग्राम की फॉर्मेशन करते हैं या फिर जब रे डायग्राम बनाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी की टर्म्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स उसमें लिखे होते हैं जो हमें जनरली समझ में नहीं आते हैं, जिसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है या फिर उसको कहाँ पे उसमें रे डायग्राम में ड्रॉ किया जाना चाहिए और उसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रे डायग्राम की फॉर्मेशन के टाइम पे हमें रियलाइज़ होते हैं कि ये हमें इसकी एक सेपरेट नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम अपने रे डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाएँ। आज मैं आपको लाइट चैप्टर में यही पहले पढ़ाऊँगी। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को और बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपके करवा भी चुकी हूँ, लेकिन हाँ, आज हम जो इसमें लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पोर्शन है, जिसमें कि रे डायग्राम वाला कंसेप्ट आता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, लाइट मतलब कि प्रकाश। जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट्स आते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। लाइट पढ़ने से पहले आपको टाइप्स ऑफ मिरर पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ मिरर जो हैं, ये हमारे पास तीन टाइप से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर है, इसी का गाइस दो पार्ट्स में डिवीजन है, एक होता है कॉन्वेक्स और सेकेंड वन इज कॉन्केव मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में यू कैन सी, एक होता है प्लेन मिरर जो कि हमारा समतल दर्पण होता है, और एक होता है हमारा स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जिसे उत्तल और अवतल दर्पण कहा जाता है। ये जो मिरर वाला कंसेप्ट है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि ये जो थ्री टाइप्स के मिरर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्लेन और स्फेरिकल में दो टाइप्स, इनका आपको मुझे एक एक एग्जाम्पल कमेंट करना है। लाइक प्लेन मिरर का एक एग्जाम्पल कमेंट कर दीजिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का भी एक एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। एज आई सेड कि जो स्फेरिकल मिरर हैं, इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कॉन्केव मिरर। यहाँ पे मैंने आपको दोनों का स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। ये देखिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, जिसे हम कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और ये हमारा कॉन्वेक्स है, जिसे कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है कि जो रे है उसको इकट्ठा कर दे, सिकुड़ जाती हैं जिसमें, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि रेज आई और उसके बाद में वो ऐसे फैल जाए। ये चीज़ होती है हमारी डाइवर्जिंग मिरर के अंदर। अब एग्ज़ाम की अगर हम एसएससी की बात करें तो देखिए, उसमें आपके पास में सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डाइवर्जिंग मिरर है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर जो कॉन्केव मिरर है उसे और कौन से नाम से जाना जाता है, या फिर कन्वर्जिंग मिरर का एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण जिसे कहते हैं, उसे ही हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, उसे ही हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे दो मिरर्स हैं स्फेरिकल में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें ना बहुत सारी रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि यूजुअली आपने 9th और 10th में देखी होंगी। 9th में भी इतना नहीं, लेकिन 10th में आपने रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि 10th में आपको एक सेपरेट यूनिट दे रखी है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। उसमें बहुत सारे रे डायग्राम्स आपको दे रखे हैं जो आपने उस टाइम पे पढ़े होंगे, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसमें कुछ पॉइंट्स आपको तब नहीं समझ में आए होंगे, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर नहीं समझ में आए होंगे गाइस, तो आपको अब मैं समझा दूँगी, लेकिन अगर आ गए होंगे तो भी आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाली है। आपकी एक पॉइंट पे रिवीजन हो जाएगी, और हो सकता है कि जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो भी आपका कुछ पॉइंट रह गया हो जो कि अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि
एक टर्म आपने सुनी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारे रे डायग्राम में आपको देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या होता है और इसे आप किससे डिफाइन करेंगे। सो देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज़ अ पार्ट। मतलब कि जैसे कि एक हमारा मिरर है, ये वाला मिरर जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, एंड एक हमारा कॉन्केव मिरर है। जब हम इन दो मिरर्स को यहाँ पे आपने आमने सामने लिया, सो यू कैन सी कि ये जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसे आपने यहाँ से बढ़ाना शुरू किया, कॉन्केव मिरर को भी बढ़ाया। सो दोनों मिरर्स को जब आप बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि एक सर्कल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो सर्कल की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होता है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मीन्स कि एक ऐसा सर्कल, ऐसा मिरर जिस स्फेयर का या जिसका पार्ट क्या है, एक मिरर है। जैसे कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर, दोनों जो मिरर्स हैं ये इसी सेंटर के पार्ट हैं। सो डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। यह उस गोले का केंद्र है दर्पण जिसका एक हिस्सा है। तो ये जो गोला आपके पास में बना है इसके दो हिस्से हैं, दो मिरर से ये मिलके बना है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। सो ये जो मिरर हैं ये इस सर्कल का पार्ट है और इस सर्कल का जो सेंटर है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कि हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया होगा तो डेफिनेटली आप वक्रता त्रिज्या को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर ही क्लियर नहीं है तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्रता केंद्र, ये सर्कल है हमारा, इसका जो सेंटर था वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब यहाँ पे जो स्फेयर है ना, इसमें ये जो रेडियस है, जैसे ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जब आप सरफेस तक आए तो ये जो पॉइंट है ना इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर्कल में। इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। यह उस गोले की त्रिज्या है दर्पण जिसका एक हिस्सा है। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में पोल, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। इट इज़ अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे रे डायग्राम्स देखे होंगे, यहाँ पे मैंने ये जो मिरर है ना ये बहुत छोटा बनाया है। यहाँ पे मिरर का ये जो सेंटर पॉइंट है ना इसे ध्रुव कहते हैं, इसे पोल से डिनोट किया जाता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक डायग्राम की फॉर्मेशन है, ये एक मिरर है, ये मिरर हमारा कॉन्केव मिरर है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मिरर है ना इसमें जो सर्कल यहाँ पे पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इसे हम पोल से पी से डिनोट करते हैं। और ये जो सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब आप इस सर्कल को पूरा करेंगे तो इस सर्कल का सेंटर इसी पॉइंट पर आएगा। सो यहाँ पे पी हो गया और ये सी हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसके अलावा पोल, जिसे हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं, ये क्या होता है। इन 3 की पॉइंट्स के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। ऐसी और भी हमारे पास में पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए आपको रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा एंड इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। मीन्स की चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और भर के लाइक कीजिए वीडियोस को। अगर आप देखते हैं वीडियो को तो ऑब्वियसली अगर उस पर व्यू आया तो इट मीन्स आपने देखी है। सो अगर आप देख ही लेते हैं तो लाइक करने में आपको कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट अगर आ जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हम आगे के इसके पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।